तो गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज का नेक्स्ट टॉपिक है मिडवाइफरी एंड गायनिकोलॉजी, जिसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पहले के आईवी क्वेश्चन है। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू एमटीपी एक्ट 1971 में आया था। उसके अकॉर्डिंग क्या क्या है? टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बाय वन डॉक्टर RMP till 12 week. Termination of pregnancy by two doctor RMP till to 20 week. इसमें ये बोल रहा है कि टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी टर्मिनेशन करने के अगर एक डॉक्टर है तो 12 वीक तक का समय है तो एक डॉक्टर कर सकता है। अगर प्रेगनेंसी 20 वीक की है तो 2 डॉक्टर होंगे, वो ही प्रेगनेंसी को टर्मिनेशन कर सकते हैं। ये तो था अकॉर्डिंग 1971 के अनुसार। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू एमटीपी एक्ट 2020 में नया रूल आ गया, जिसके अनुसार टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बाय वन डॉक्टर टिल 20 वीक, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बाय टू डॉक्टर 24 वीक। इसमें ये बता रखा है कि पहले वाले में तो 12 वीक पर एक डॉक्टर था, और इसमें क्या 2020 में जो नया नियम आया है उसमें 20 वीक तक एक डॉक्टर प्रेगनेंसी को टर्मिनेशन कर सकता है, और 24 वीक तक, पहले 20 वीक तक ही प्रेगनेंसी अबॉर्शन करवा सकते थे एमटीपी से। लेकिन 2020 के अंदर नया नियम आ गया है, जिसके अंदर 24 वीक तक टर्मिनेशन करवा सकते हैं प्रेगनेंसी का, जिसमें 2 डॉक्टर होते हैं। नेक्स्ट, साइन ऑफ प्लेसेंटा सेपरेशन। प्लेसेंटा सेपरेशन होने के कौन कौन से साइन एंड सिम्टम होते हैं? साइन lengthening of the umbilical cord outside the uterus become firm and globular. The uterus rise in the abdomen. Eggs of blood. ये साइन है प्लेसेंटा सेपरेशन की। नेक्स्ट है फॉलोइंग प्लेसेंटल सेपरेशन असेस द यूट्रस फॉर। कि प्लेसेंटा सेपरेशन होती है तो असेस क्या क्या करते हैं उसमें अपन? टू एक्सुडेट एन अनडायग्नोस्ड ट्विन, टू डिटरमाइन ए बेसलाइन फंडल हाइट, टू डिटेक्ट द साइन ऑफ प्लेसेंटा सेपरेशन, टू डिटेक्ट एन एटोनिक यूट्रस। नेक्स्ट है थर्ड स्टेज ऑफ द लेबर की 4 स्टेज होती है, जिसके अंदर अपन बात कर रहे हैं थर्ड स्टेज की। थर्ड स्टेज में क्या होता है? फ्रॉम द बर्थ ऑफ फीटस टू विच प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन एक्सपल्जन अकर। इसके अंदर क्या होता है? सेकेंड स्टेज के अंदर बेबी डिलीवर हो जाता है, लेकिन थर्ड स्टेज के अंदर प्लेसेंटा का डिलीवर होता है, मतलब प्लेसेंटा बाहर आती है, उसको बोला जाता है थर्ड स्टेज। नेक्स्ट है कार्डिनल मूवमेंट अकर बिफोर एक्सपल्जन इज एक्सटर्नल रोटेशन। कार्डिनल मूवमेंट, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस बाय विच द सर्वाइक्स become then thin and what is the name of the process by which the cervix become thin and indistinct from the body of the uterus, जिसको क्या बोलते हैं? इफेसमेंट। सेकेंड स्टेज क्या होती है? बिगिनिंग फ्रॉम द फुल डायलेशन ऑफ द सर्विक्स टू एक्सप्लोजन ऑफ द फीटस। सर्विक्स का फुल डायलेशन होता है। सर्विक्स फुल डायलेशन कितने सेंटीमीटर पर होती है? 10 सेंटीमीटर पर। नेक्स्ट है ड्यूरिंग इंट्रायूटेराइन लाइफ ऑफ फीटल डेवलपमेंट मेजॉरिटी ऑफ टेस्टिकल्स डिसेंड इनटू द स्क्रोटम बाई। मतलब कि इंट्रायूटेराइन लाइफ के अंदर फीटल जो डेवलपमेंट होता है उसके अंदर जो टेस्टिस डिसेंड होते हैं वो कितने वीक पर होते हैं? स्क्रोटम में 28 वीक पर होते हैं। In active phase of labor, the rate of the dilation cervix in multigravida is at the rate of the 0.5 सेंटीमीटर पर होवर। कि एक्टिव फेज होती है लेबर की, जो फर्स्ट स्टेज होती है जिसके अंदर 3 सब स्टेज होती है, जिसके अंदर एक्टिव फेज होती है, जिसके अंदर जो डायलेशन है वो मल्टीग्रेविडा में 0.5 सेंटीमीटर हो जाता है। इन मल्टीग्रेविडा ड्यूरिंग लेटेंट फेज एवरेज रेट ऑफ द सर्वाइकल डायलेशन ऑफ 0.35 सेंटीमीटर पर होवर एंड इनटू एक्टिव फेज 0.5 सेंटीमीटर पर होवर। लेटेंट फेज, एक्टिव फेज।
प्राइमरी ग्रेविडा सर्वाइकल डायलेशन इज द एक्टिव फेज इज 1 सेंटीमीटर पर होवर। प्राइमरी ग्रेविडा में 1 सेंटीमीटर पर होवर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज यूज टू डिस्क्राइब द थिनिंग एंड शॉर्टनिंग ऑफ द सर्विक्स दैट अकर जस्ट बिफोर एंड ड्यूरिंग लेबर इफेसमेंट। उसको क्या बोला जाता है? इफेसमेंट। पेनलेस ब्लीडिंग आफ्टर 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी एसोसिएटेड विथ, मतलब कि 28 वीक के बाद में पेनलेस ब्लीडिंग हो रही है तो उसको प्लेसेंटा प्रीविया बोला जाता है, और पेनफुल ब्लीडिंग हो रही है 28 वीक के बाद में उसको अब्रेप्सो प्लेसेंटा बोला जाता है। पेनलेस ब्लीडिंग इज क्लिनिकल फीचर ऑफ द प्लेसेंटा प्रीविया एंड पेनफुल एक्टिव ब्लीडिंग इज क्लिनिकल फीचर ऑफ द अब्रेप्सो प्लेसेंटा। When the upper segment contract the lower segment relax is known as, अपर सेगमेंट तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, लोअर सेगमेंट वो रिलैक्स है, तो उसको पोलरिटी ऑफ द यूट्रस बोलेंगे। विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग प्लेसेंटल फंक्शन फर्स्ट 8 to 10 वीक ऑफ द प्रेगनेंसी? HCG हार्मोन। थैंक यू दोस्तों।